मैं ज़ाहिद शेख, आप देख रहे हैं टुडेज़ वॉइस न्यूज़। मेरे पीछे जो आप ये नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ कोई मुफ्त में राशन नहीं बँट रहा है, बल्कि ये लोग टूरिस्ट कंपनी में अपना पैसा लगाने के लिए खड़े हैं। टूरिस्ट कंपनी क्या है, आपको बताते चले कि टूरिस्ट कंपनी की शुरुआत पिछले साल फरवरी में हुई थी, जिसके बाद ये कंपनी काफ़ी चर्चा में रही। ये निवेशकों को तकरीबन 7% का मुनाफा देने की बात करती थी, जो कि हफ़्ता दर हफ़्ता होता था। यानी महीने में 4 बार ये 7% करके लोगों को उनके जो भी अमाउंट उन्होंने लगाया उसके ऊपर कमीशन देती थी। फिर ये 60% बढ़कर 8% हुआ, 9% हुआ, 10% हुआ और अभी मिली जानकारी के मुताबिक 11% भी लोगों को दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। एक के बाद एक कई इसके शोरूम खुलते गए, जैसे कि मुंबई में और मुंबई से सटे इलाकों में बता दें आपको कि 6 शोरूम इनके खोले गए। सानपाड़ा में, कल्याण में, कांदिवली में, मीरा रोड में, दादर में और ग्रैंड रोड में। अब बात करते हैं टोरेस कंपनी की कुछ स्कीम्स के बारे में। यहाँ पे निवेशक 4,000 रुपये से अमाउंट लगा सकते हैं और वो 4,000 रुपये के बदले में कंपनी हर हफ्ते आपको कुछ एक परसेंटेज तय करती है, जो कि हर वक्त बढ़ता रहता है। जैसे अभी इस वक्त का जो मौजूदा परसेंटेज दिया जा रहा है वो हमारी जानकारी के मुताबिक 11% दिया जा रहा है, जो आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 52 हफ्तों तक दिया जाता है। अब जब निवेशक इसमें 4,000 रुपये लगाते हैं, फिर उनको लालच मिलता है। फिर उसके बाद किसी ने 4,000, किसी ने 10,000, किसी ने 1,00,000, ऐसा करके कोई इसकी सीमा नहीं है। लोगों ने अनगिनत पैसे इसमें लगाए और ये कंपनी दिन ब दिन बड़ी होती गई। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख को अचानक एक ख़बर आती है कि टोरेस कंपनी का जो सानपाड़ा का शोरूम है, उसमें वो शोरूम बंद हो चुका है और टोरेस कंपनी भाग चुकी है। ऐसी बातें फैलने लगी और देखते ही देखते हर स्टोर के बाहर काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी, भीड़ बेकाबू होने लगी। फिर वहाँ पे मीडिया भी पहुँची, हम भी वहाँ पहुँचे। आपको बता दें कि हम आपको फुटेज दिखाएंगे जिसके अंदर किस कदर लोग जो सामान उनके हाथ में आ रहा है वो लेके वहाँ से जा रहे हैं। मौके पर पुलिस भी पहुँची और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। शाम तक टोरेस कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उनकी तरफ से कोई उनका स्टाफ सामने नहीं आया। फिर रात में अपनी साइट पे उन्होंने कुछ एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने उनके 2 एम्प्लॉई है, एक तौसीफ़ रियाज़ जो कि कंपनी के सीईओ है और एक अभिषेक गुप्ता और अन्य लोग, उनके ऊपर कंपनी ने इल्ज़ाम लगाया और वीडियो भी जारी किया कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में 6 तारीख के यानी पिछली 5 तारीख की रात और 6 तारीख की सुबह के दरमियान किस तरह शोरूम में तोड़फोड़ की जा रही है और सामान लेके वहाँ से लोग जा रहे हैं। ये सभी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। ये वही एम्प्लॉई है दोनों जिसको 2024 में कंपनी ने बेस्ट एम्प्लॉय का भी अवार्ड दिया था। अब अचानक कंपनी का ये दावा है कि ये दोनों ने ही ये फ्रॉड किया है और शोरूम में से चोरी की है, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके पीछे का असल कारण क्या है। क्या ये तौसीफ़ रियाज़ और अभिषेक गुप्ता ये इनका ही पूरा कारनामा अंजाम दिया हुआ है या इसके अंदर कुछ और कोई साजिश है। खैर, अब जांच होगी, जांच के बाद में ही पता चलेगा कि क्या जो भी निवेशक है उनको उनका पैसा वापस मिलेगा या ये कंपनी भी जिस तरह हीरा गोल्ड, विजयन ज्वेलर, ओरिस कॉइन और भी कई पॉन्जी स्कीम वाली जो कंपनीज़ होती है
जो जिनका एंड रिज़ल्ट जो होता है वो फ्रॉड होता है। ये कंपनी भी फ्रॉड करती है या फिर निवेशकों को उनका पैसा वापस देती है। देखिए इस पूरी खबर में पहले फुटेज में आप देखेंगे किस तरह से शोरूम में लोग सामान लेके जा रहे हैं। उसके बाद में आपको वो वीडियो भी हम दिखाएंगे जो कंपनी ने जारी किया है और सीसीटीवी फुटेज कंपनी ने डाला है कि किस तरह से ये जो अफरा तफरी हुई उसके पहले वाली रात शोरूम में चोरी हुई। देखिए हमारी इस पूरी खबर में। ज्यांच्या नावाने तुम्ही ते खरेदी केली गावणार आहे का त्याच्या नावाने तुम्ही जे कोण आहेत ते त्याच्यात 3 शाखा होतात दादरला पण उद्योग पण नाही जे त्याच्यामुळे Under the leadership of two Taurus employees, CEO Mr. Tausif Reyes and Chief Analyst Mr. Abhishek Gupta, a coup was organized in the team tonight and Taurus stores were robbed. In the video, you can see how these people's accomplices smashed display cases to take jewelry, open safes and take money, rob all the premises of the stores. Earlier, we learned that they organized a fraudulent scheme and they also systematically appropriated the company's money for many months. The Taurus Security Service has enough evidence that has already been handed over to the police. Realizing that punishment was inevitable for them, they decided to involve other employees in their crime. The video shows how a large number of people, about 100 people, smashed display cases, opened safes and steal property tonight. It was these two people who instigated and involved a large number of employees who looted the store at night. Products were stolen from stores, safes were broken into, and money, all valuables and property were stolen. All materials are being transferred to the police. All those involved in the robbery will be punished.